बा ने मारा पाखी को जोरदार तमाचा। ऐसा क्या हुआ कि बा को पाखी को तमाचा मारना पड़ा? ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है काव्य अपनी बेटी माही को घर पे लेके आते क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो जैसे ही माही आती है और वो पापा के गले लगती है तो वनराज गुस्से से वहां से चला जाता है क्योंकि वनराज ने अभी तक उस काव्या की बेटी को अपनाया नहीं है। इधर अनुज मकर संक्रांति के लिए तिल के लड्डू बनाता है, दूसरी तरफ अनुपमा भी तिल के लड्डू बनाते मुरमुरे बनाती है, मकर संक्रांति की पूरी तैयारियां करती है। दूसरी तरफ किंजल जैसे ही काम से घर आते तो देखती है तोशु बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। तो पूछती सब कुछ ठीक तो है बेटी मेरी, सो तो गई ना? तो कहता है हाँ सो गई है। तो ज़्यादा पूछने पे बताता है तोशु कि आज मैंने यूएस में मम्मी को देखा और मम्मी मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन अब मुझे कोई रिश्ते नहीं चाहिए इसलिए मैं वहाँ रुका नहीं और वहाँ से वापस आ गया। और तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता था। तो किंजल कहती तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी पे क्या बीतती होगी कि उनका अपना बेटा उनके आवाज़ लगाने पे भी नहीं रुका। तो तोशु क्लियर कर देता है कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अब कोई रिश्ता नहीं चाहिए। किंजल परेशान हो जाती है बातें सुन के। इधर अनुज अपनी बेटी आद्या और श्रुति के साथ में मकर संक्रांति सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ अनुपमा भी मकर संक्रांति सेलिब्रेट करती है। और यहाँ इंडिया में अनुज पूरा शाह परिवार पंडाल में पहुंच जाता है मकर संक्रांति मनाने, पतंग उड़ाने के लिए। तो सारे मिलके अपने अपने चीज़ों में लग जाते हैं कि किसको क्या करना, कौन सी पतंग चाहिए नहीं चाहिए, और बच्चे भी आपस में मस्त हो जाते हैं। पतंग उड़ाने के बाद में डिम्पी परेशान होती है कि पाखी की बेटी दिखाई नहीं देती। तो सारे मिलके ढूंढते हैं। उसके बाद में वनराज की नज़र पड़ती है कि अधिक की गोद में है पाखी की बेटी। तो वनराज देखते ही गुस्से में अधिक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की, तुमसे कितनी बार बोला है तुम मेरी बेटी के आसपास भी नहीं दिखोगे। तो अधिक कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ और ये आपका घर नहीं है, मैं पंडाल में मिलने आया हूँ, तो आप मुझ पे ऐसे कह नहीं सकते। और आज मम्मी होती तो आपको पता चलता कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और मम्मी की ना होने की वजह से आपके दोनों बेटे आपसे दूर हो गए, एक भगवान के पास चला गया और एक देश छोड़ के ही चला गया। तो पाखी बीच में आती है तो कहता है कि तुम समझ जाओ, तुम्हें सिर्फ एक पति नहीं चाहिए था, पैसे वाला पति चाहिए था। मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता हूँ तुम्हारे खर्चे के, और तू फिर भी मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देती। तो पाखी जादव कहते तो वो गुस्से में कहता है कि सुधर जा वरना कोर्ट के चक्कर लगवा दूंगा। इतना बोल के वहां से चला जाता है। फिर बा गुस्से में पाखी को थप्पड़ मारती है कि अब भी सुधर जा, जो तेरे कर्म है ना वो तुझे ऐसा ना हो कि ऐसी जगह लाके खड़ा कर दे कि तू पीछे मुड़ के देख ही ना पाए। और वनराज से भी कहती है कि सुधार ले, अधिक बहुत अच्छा लड़का है। देखते हैं कि किसकी समझ में क्या बैठता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का मालिक की जो माँ है वो अनुपमा को लोरी सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाने आते हैं। अनुपमा मना करते कि ऐसे सही नहीं लगता, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन बीजी मानती नहीं, उसको प्रेशर डालती है। और प्रेशर डालने के बाद में अनुपमा कहते हैं चलो ठीक है। और बीजी हाथ पकड़ के अनुपमा को लोरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर ले आती। सारी चीज़ों को देख के अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद में बीजी अपने छोटे बेटे से अनुपमा को मिलवाती है कि तेरे मालिक के अलावा मेरा ये एक और बेटा है। तो अनुपमा काफ़ी अच्छे से लोरी को सेलिब्रेट करते और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। देखते कल के एपिसोड में अनुज अनुपमा का पता लगाने के लिए कर रहा है कोशिश। दिखेगी देविका के साथ में क्या अनुपमा का पता लग पाए।